अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक पावर सप्लाई बनाना सिखाएंगे जो हमारी डीसी पावर सप्लाई होगी, जिससे आप अपने कोई भी यूपीएस किट की सेटिंग कर सकते हैं या कोई और छोटी मोटी चीज़ों की सेटिंग करनी है या कोई आपने छोटा मोटा काम करना है। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी बिल्कुल आसान से इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका का आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये 0.5 वोल्ट से लेकर दोस्तों ये 36 वोल्ट तक ऑपरेट होगी। 36 वोल्ट तक ये आसानी से काम करेगी बिल्कुल। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक इस तरह का मीटर चाहिए, ये देख लें, वोल्ट और एम्पेयर मीटर, क्योंकि इसमें आपने अपने वोल्ट देखने हैं और दूसरा आपने एम्पेयर देखने हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का मीटर नहीं है तो आप इस तरह का जो आपके पास होता है उससे भी आप इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये मीटर तो हर बाइक के पास अवेलेबल होता है, ये वाला। तो ये आपको दो इस तरह के वॉल्यूम चाहिए। ये दोस्तों है 4K7 5K का, इस तरह का। ये तो महंगा है, आप दूसरा आम सादा जो होता है वो ले सकते हैं, वो हर शॉप से मिल जाता है 10-15 रुपए का। तो ये एक 10K का चाहिए इस तरह का, ये देख लें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10K। और इसके अलावा दोस्तों आपको LM317 चाहिए, एक वोल्ट रेगुलेटर, एक D1047 चाहिए और एक BD139, ये छोटे वाला जो लगा हुआ है, ये देख लें BD139। और एक आपको ये 10 वाट की 4.7 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। यही आपने लेनी है, इस तरह की बड़ी लेनी है। और ये जहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने 2 लगाई हुई हैं, तो वो 220 बनाई हुई हैं, ये देख लिया अच्छी तरह। और एक ये LD लगानी है, पावर हमारे सर्किट में आ रही है कि नहीं आ रही, उसको ऑन कराने के लिए 1K की रेजिस्टेंस और एक LD, 2 कनेक्टर। ये चीज़ें दोस्तों चाहिए बस चंद आपको, और आपकी किट तैयार। इसका आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ सारी, हर चीज़ के बारे में, किस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। 0 PCB पे मैंने बनाया है, ये देख लें, इस तरह आप बना सकते हैं। ये पीछे से भी देख लें, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ये सप्लाई, ये जो हमारा वेरिएबल है दोस्तों, ये वोल्ट को कंट्रोल करता है, और ये वेरिएबल हमारा एम्पेयर को कंट्रोल करता है, ये वाला 10K वाला। तो अभी दोस्तों ये मैंने पंखा लगा दिया है, तो अभी देखें मैं ये लीड लगाता हूँ और हमारा पंखा चल जाएगा। और ये इसके ऊपर पंखे की आपको आवाज़ आ रही है। और ये देखिए ये 3.2 एम्पेयर है, क्योंकि हमारा पीछे से वोल्ट कम है और वो जो अडेप्टर है हमारा वो भी कम एम्पेयर का है। तो अभी मैं इसे घुमाता हूँ, देखिए आप, एम्पेयर आपके कम होंगे इधर। अभी ये देखें अभी मैं इसको घुमा रहा हूँ और एम्पेयर हमारे कम हो रहे हैं। ये देखें, और पंखे की स्पीड भी दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी, स्लो हो रही है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से कोई भी एक पावर सप्लाई बना के उससे आप एम्पेयर और वोल्ट कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए अभी पंखा बिल्कुल हमारा स्लो हो गया। ये देखें अभी 16 पॉइंट आ रहे हैं। ये देखिए अभी पंखा हमारा बिल्कुल बंद हो गया, हल्का हल्का चल रहा है। ये देखिए अभी हम फिर ज़्यादा करता हूँ, ये देखें एम्पेयर भी बढ़ेंगे इधर। और ये देखें, तो इस तरह दोस्तों आप कोई भी पावर सप्लाई बना के आसानी से आप अपना काम चला सकते हैं। तो अभी मैं आपको आगे इसका मुकम्मल डायग्राम दिखाता हूँ किस तरह आपने बनाना है। तो दोस्तों ये पावर सप्लाई बना के आप आसानी से कोई भी अपना यूपीएस या कोई भी डीसी सोर्स जो भी है वो आप बना सकते हैं। ये एक कनेक्टर पे सबसे पहले आपने लेना है, लगा लें, ठीक है, नहीं लगाना तो आपकी मर्ज़ी है। एक इनपुट का कनेक्टर दोस्तों और एक आउटपुट का कनेक्टर, इस तरह का 2 पिन वाला। एक आपको चाहिए LM317, जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया है। ये LM317 वोल्ट रेगुलेटर है। ये BD139 एक ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये आपने एक लेना है। एक LM317 हो गया, एक BD139 हो गया, एक D1047 लेना है दोस्तों।
ये मेन चीज़ें इसकी 3 ये हैं, ये आपने ले लेनी है सबसे पहले। तो ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये आपने 220 ओम का लेना है, और एक आपने लेना है वॉल्यूम इस तरह का 5K का, ये जो वोल्ट को कंट्रोल करेगा, और एक और वॉल्यूम आपने लेना है जो होगा 10K का, ये आपके करंट को, एम्पेयर को कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी पूरी होगी। एक रहेगी बड़ी रेजिस्टेंस, तो ये आपने 4.7 ओम की लेनी है 10 वाट की। अब आपने इसकी कनेक्शन कर लेना है। पहले आपने नेगेटिव लगा लेना है। नेगेटिव आपने दोस्तों ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। डायग्राम में आपको साफ साफ हर चीज़ एक एक क्लियर दिखाई जा रही है, वॉल्यूम के पहले पॉइंट पे और दोनों कनेक्टरों के दरमियान में। LM 317 के साथ इस तरह आपने पॉजिटिव लगानी है और D 1047 के सेंटर में लगानी है। अब आपने जो आपका पहला वॉल्यूम उसकी दोनों साइड होती है, एक साइड अकेली छोड़ देनी है, दूसरी साइड उसके साथ सेंटर वाले पॉइंट के साथ मिला के, तो इस तरह आपने वो LM 317 के साथ लगा देनी है। इस तरह इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो जाएगी LM 317 के साथ, और फिर इधर से आपने उठा के तार BD 139 के सेंटर में और वॉल्यूम को एक लगा देनी है। जिस तरह आपको डायग्राम नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको रोक के वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस तरह आप अपनी सप्लाई बनाएं। आपका ये ज़बरदस्त काम करेगी, बेहतरीन काम करेगी। तो ये एक आप जो मार्केट से लाते हैं पावर सप्लाई, उससे ये बेहतरीन काम करती है दोस्तों। अगर आपने एम्पेयर ज़्यादा करने हैं तो आप D 1047 उसमें एक और लगा सकते हैं। तो इतने एम्पेयर ही होते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आखिर में आपने अगर इसके लिए पावर देखनी है कि इसमें आई है कि नहीं आई, तो इस तरह के आपने एक LD लेनी है और एक 1K का रेजिस्टेंस लेकर इसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह आपका ये दोस्तों डायग्राम मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये दोस्तों पावर सप्लाई बनाने में आपको कोई भी मसला मसाइल हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में फिर जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को ऑन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी दोस्तों इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।